प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने वाले हैं इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर हम जानेंगे प्यारे दोस्तों सिमेट्री के बारे में। फिर ये लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, इनको किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, ये भी हम समझेंगे। और फिर फाइनली उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री को कि ये सिमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी फिगर है, ठीक है, और आप क्या करते हो, उस फिगर को ना इस प्रकार से डिवाइड करते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर ये सर्कल बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सर्कल बना दिया। ओके, अब इस सर्कल को मैं एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस प्रकार से इसको यहाँ से क्या कर दिया है, काट दिया है। आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या, हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से बीच से मोड़ती हूँ तो होगा क्या, ये वाला जो हिस्सा है ना प्यारे दोस्तों, वो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कंप्लीटली इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है दोस्तों, सिमेट्री होता है। कितना इजी है बताइए जरा। देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे कागज का मतलब कागज की मदद से भी समझाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पेपर ले लिया है, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, अब इस पेपर को मैं क्या करती हूँ ना, एग्जैक्टली बीच से फोल्ड कर देती हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको एग्जैक्टली बीच से क्या कर दिया दोस्तों, फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो इसका जो ये वाला पार्ट है, आधा हिस्सा जो है, अगर मैं इस आधे हिस्से को इस तरीके से मोड़ती हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा, है ना। पूरा के पूरा क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। तो यही तो है हमारा सिमेट्री, है ना। यानी सिमेट्री में क्या होता है कि हम ना इस प्रकार से इसको फोल्ड कर रहे हैं, यानी हमने इस तरीके से इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में कि जो दोनों पार्ट्स है ना वो एग्जैक्टली सेम है, यानी दोनों के दोनों सेम है। आप देखो, कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। अगर कुछ भी डिफरेंस होता तो ये इसके पार्ट को कवर नहीं कर पाता, ये हमें ऐसा दिखाई देता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसको एग्जैक्टली बीच से डिवाइड किया है, इसीलिए क्या कर रहा है, पहला वाला हिस्सा दूसरे वाले हिस्से को कंप्लीटली कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, सिमेट्री कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, लाइंस ऑफ सिमेट्री की, कि लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल लेटर का टी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बनाना है लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी हमें इस तरीके से लाइन खींचनी है कि ये ना एग्जैक्टली जैसे ये 2 हिस्से में बटा हुआ था, है ना, और एक हिस्सा क्या कर रहा था, दूसरे वाले हिस्से को कंप्लीटली कवर कर ले रहा था, वैसे ही हमें इसको भी डिवाइड करना है। तो देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच से इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, यानी यहाँ से इसका बीचों बीच देखो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ये लाइन खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। चलो मैं आपको लाइन अच्छे से ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ना इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आप सभी लोगों को। वैसे ही इस फिगर में जरा लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए कि कहाँ से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, एक ही आ रही है, आप देख सकते हैं, खाली बस एक ही, है ना। अगर आप बोलो कि नहीं नहीं हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, मैंने क्या कहा कि जितना हिस्सा एक साइड है उतना ही हिस्सा दूसरे साइड भी होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, अच्छे से देखो और मुझे बताओ। नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूंगी और इसको मोड़ूंगी तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इधर तो खाली बस इतना सा पार्ट है, तो फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेंगे, खाली बस एक ही बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बना करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस फिगर में हम जरा बात कर लेते हैं कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आती है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, लाइंस ऑफ सिमेट्री को एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह एक्सेस ऑफ सिमेट्री लिख के आया तो। ठीक है, चलो दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। आओ जरा चेक करते हैं। ठीक है, देखो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि इसको हम बीचों बीच यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि जितना एक साइड रहेगा उतना ही दूसरी साइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर तो ये वाला हिस्सा है और इस साइड देखेंगे तो देखो ये दूसरा ही शेप आ जा रहा है, शेप सेम रहना चाहिए। ठीक है, सब कुछ सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो अलग अलग हो जा रहा है, यानी कि ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनने वाला। तो फिर कैसे बनेगा, तो फिर ऐसे बनेगा क्या, तो भैया ऐसे भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इधर आप देखेंगे तो ये इतना सा साइड है और इस साइड देखेंगे तो देखो ये इधर से ये एक दूसरा डिजाइन इन्होंने बना के दे दिया है, मतलब ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा किस प्रकार से बनेगा समझिएगा ध्यान से। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैं आपको समझाती भी हूँ, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, तो इसके पीछे का रीजन है। अगर मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे मोड़ूंगी तो ये क्या करेगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है ना प्यारे दोस्तों, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर चला जाएगा, यानी इस पूरे पार्ट को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब इस साइड जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा इस साइड भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कागज में हमने देखा था, ठीक कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, इसीलिए यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो यहाँ पर ना एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये एरो बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे बन सकता है, जरा सोचो और मुझे बताओ। तो बच्चों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से बना दो लाइन ऑफ सिमेट्री, तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ और ही शेप है, इधर कुछ और ही शेप है, नहीं चलेगा, है ना। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अच्छा, फिर कैसे, ऐसे ऐसे भी नहीं बन सकता, इधर से भी नहीं बन सकता, सवाल ही नहीं उठता है ऐसा बनाने का। तो फिर बताइए हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बना सकते हैं। तो समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को। हाँ, आप कहेंगे अरे बीच में से ऐसे लाइन खींच दो, ये बन गया लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, है ना। क्योंकि ये अगर मैं इस वाले हिस्से को, ये वाला जो पार्ट है ना प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसे इसके ऊपर डालूंगी तो ये क्या करेगा, एग्जैक्टली उसको, इस पूरे पार्ट को वो कवर कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा। यानी कि यही हमारा क्या है दोस्तों, इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। अच्छा, एक और बात समझिएगा, जैसे एक फिगर के अंदर ना मतलब मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, यानी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, चलो मैं ना स्क्वायर का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे स्क्वायर का एग्जांपल ले लिया। अब क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा स्क्वायर होता है ना, उसमें चारों के चारों साइड क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। यानी ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, मतलब सारे के सारे साइड यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मुझे बताना है कि स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब याद रखना, इसमें चारों के चारों साइड बराबर है, ठीक है। तो अभी बीच से, एग्जैक्टली बीच से हम यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं। तो एग्जैक्टली बीच कहाँ पर आएगा, देखो दोस्तों, एग्जैक्टली बीच इसका ये आ सकता है ना, एग्जैक्टली मिडिल वाला पार्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। ये लीजिए, मैंने बना दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो समझ में आ गया ना कैसे। देखो एग्जैक्टली बीच से आपको ये लाइन खींचना है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कहेंगे, ठीक है। और भी यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, और भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, पहली तो हमने ये बना दी, दूसरी ऐसे भी तो बन सकती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी तो बन सकती है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं क्या, तो आंसर होगा यस, बिल्कुल बना सकते हैं। अब कहाँ से बनेगा बच्चों, बता दो जरा। तो अब ना यहाँ से बनेगा। देखो जरा, अगर मैं इसको यहाँ से, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो भी तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। यानी अगर हम इसको, ये वाला हिस्सा मान लीजिए, इसको मैं मोड़ करके इसके ऊपर डालती हूँ, किसके ऊपर डालती हूँ, इस फिगर के ऊपर डालती हूँ, तो ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा। यानी ये भी मेरा क्या है दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं कुछ यहाँ से, ठीक है ना, दूसरे डायगोनल से, बराबर। तो देखो ये स्क्वायर के अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिले हैं, तो काउंट कर लो। देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। किस, कौन से फिगर में, तो स्क्वायर में, ठीक है। समझ में आ जाए, यानी स्क्वायर में हम कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो 4 बना सकते हैं, ठीक है। 4 ही हुआ ना, 1 2 3 4, ओके। बात समझ में आई। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, तो दोस्तों ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं इसमें एंगल्स का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री है। तो बताओ कौन से टाइप के ट्राइंगल में सभी एंगल्स का मेजरमेंट होता है 60 डिग्री, तो वो हमारा होता है प्यारे दोस्तों इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसके सभी साइड क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। तो अब देखो दोस्तों, ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो प्यारे दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या होता है, एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए, यानी वो पूरे पार्ट को कवर करना चाहिए। इस प्रकार से आपको उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं एग्जैक्टली बीच में से। देखो प्यारे बच्चों, इसके वर्टेक्स से हम यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर सी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये साइड के ऊपर, ओके।
तो ये जो मैंने लाइन यहाँ पर खींची, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ये, बराबर। यानी कि अगर मैं इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको मोड़ू और इसके ऊपर ला करके रखूं, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाएगा, पूरे पार्ट को कवर कर लेगा। यानी कि ये इसमें क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो हम लोग इसमें और भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब कहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ से भी तो, इस वाले वर्टेक्स से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना। एकदम परपेंडिकुलर लाइन आनी चाहिए, सीधी सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अब देख लो, दूसरी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी, और ये तीसरी भी तो बना सकते हैं ये वाले वर्टेक्स से, है कि नहीं। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा ही 1 2, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया। यानी कि 3 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो ये होता है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सब लोग अब एकदम तैयार हो जाओ, जितना कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसका यूज करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है। तो रेडी, ओके, सो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें कहा जा रहा है कि कॉपी द फिगर्स विद पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। देखो मैंने कहा था ना, लाइंस ऑफ सिमेट्री को एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फिगर्स है ना, ये पंच होल के साथ दिए गए हैं। पंच होल का मतलब आपको पता है, वो जो होल किया जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे पंच होल्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमको ना फाइंड करना है, मतलब क्या बताना है हमें, यहाँ पे लाइंस ऑफ सिमेट्री यानी कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री बताना है, ठीक है, कि हर एक फिगर में हम लोग कितने एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जैसे ये हमारा फिगर नंबर ए है, ठीक है। देखो आप लोग अपनी नोटबुक में जब आंसर लिखिएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कीजिएगा, क्योंकि देखो लिखा है कॉपी द फिगर, यानी फिगर को लिखो, मतलब फिगर को बनाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें बताइएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा फिगर नंबर ए है, इसमें हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो आइए जरा हम चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम ना यहाँ से बीचों बीच एक लाइन खींच सकते हैं। देखो बीचों बीच जब हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या करेगा, इसके ऊपर पूरा ओवरलैप करेगा, मतलब वो उस पूरे पार्ट को, ये वाला जो हिस्सा है इसको ये पूरा के पूरा कवर कर लेगा, है ना। यानी कि यहाँ से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हाँ, एक यहाँ ये बीच से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मैंने कलर कौन सा लिया है, चलो ठीक है। तो बीचों बीच कहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली आपको मिडिल लेना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपने स्केल का यूज कर सकते हैं। जो आपका स्केल होता है उसमें प्रॉपरली ये डिस्टेंस को मेजर करना, फिर देखना कि बीचों बीच कहाँ पे आ रहा है, उस जगह पे पॉइंट लगा करके, और आप इस तरीके से जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, वो आप यहाँ पे खींच सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ठीक प्रकार से ये लाइन खींच देती हूँ, है ना। चलिए ये लाइन मैंने खींच दी, आप देख सकते हैं, राइट। अगर ये थोड़ी टेढ़ी है तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ, बराबर। चलिए मुझे तो एकदम प्रॉपर लग रहा है कि मैंने इसको बीचों बीच से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर के अंदर। दूसरा भी बन सकता है क्या, तो दूसरा भी यहाँ पे बन सकता है। देखो प्यारे दोस्तों, कहाँ से बन सकता है, अब ध्यान देना, ठीक है। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे ना, तो बस यहाँ पे ऐसे ही करके आंसर दिया गया है, बट अगर आप इसको ध्यान से, इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन रही है। देखो ध्यान से, यहाँ से भी तो बन सकती है। अगर मैं क्या करूं, अच्छा एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, ये पंच होल क्या बस ऐसे ही दिया है, हमें इसका कुछ नहीं करना, तो करना है ना। देखो अगर यही पंच होल मान लीजिए यहाँ पर होता, इधर ना होकर के यहाँ पर होता, तो क्या हम बीचों बीच ये लाइन खींच करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। ये जो पंच होल है ना, वो पंच होल के ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। तब हम यहाँ से ये लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते थे अगर पंच होल यहाँ पर होता तो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पंच होल कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी अगर मैं इसको क्या करूंगी, ऐसे इसके ऊपर, मतलब इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे ना, तो ये जो पंच होल है, ये वाले पंच होल के एकदम एग्जैक्टली ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है वो एकदम राइट है, ठीक है। और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बनेगा दोस्तों, तो यहाँ से भी तो बन सकता है, ये बीचों बीच से हम इसको भी तो डिवाइड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि देखो जब हम यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे और इस पेपर को ऐसे मोड़ेंगे, तो भी तो ये दोनों आधे आधे पार्ट में ही बटे हुए हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। देखो पंच होल का आधा हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा इधर जाएगा, आधा हिस्सा इधर जाएगा, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। यानी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना प्यारे बच्चों, वो हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री में आप लोगों को बता देती हूँ, ये ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है।
बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ से भी ऐसे दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, राइट? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड फिगर की। तो सेकंड फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर है पंच होल और यहाँ पर है पंच होल, ठीक है? पंच होल को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, वरना आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है? अब सोचिए कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भैया ऐसे कर दो, तो प्यारे बच्चों आप ऐसे तो कर सकते हैं, मतलब कर सकते थे। कब कर सकते थे? अगर ये पंच होल नहीं होते तब आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन भैया पंच होल भी है, पंच होल को भूल मत जाना, ठीक है? भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, क्योंकि देखो अगर मैं इस हिस्से के ऊपर इसको ऐसे मोड़ूंगी तो ये तो दोनों के दोनों पंच होल है वो यहाँ पर आ जाएंगे, और इधर तो पंच होल है ही नहीं। अगर यहाँ पर सेम टू सेम इसी प्रकार से पंच होल होता तब कहीं मतलब चांस था कि यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते थे, ठीक है? लेकिन अभी तो फिलहाल में नहीं बन सकता भैया, तो चलो नहीं बन सकता तो फिर जाने दो, अभी आगे बढ़ो। तो देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पंच होल भाई इधर है, ठीक है? इस पार्ट में भी तो पंच होल होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, मतलब ये भी नहीं बन सकता। तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब कहाँ से बनेगा? तो प्यारे दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री ना हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसा करने से क्या होगा? तो बिल्कुल ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जब हम ये पेपर को मतलब इस आधे पेपर को ये आधे पेपर के ऊपर ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये जो पंच होल है ना वो दूसरे पंच होल के ऊपर ही जाकर के मिलेगा, ठीक है? यानी कि इसमें जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों? ड्रॉ करना होगा, ठीक है? बात समझ में आई आप सभी लोगों को? यानी कि इसमें भी हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? खाली बस एक ही बना सकते हैं, ठीक है? 2 3 यहाँ पे, इसमें तो 2 बन रहे थे लेकिन इसमें खाली बस एक ही बन रहा है। अब जब एक ही बन रहा है तो एक ही बनाओगे ना, ठीक है? चलो अब इसकी जरा हम बात कर लेते हैं तीसरे फिगर की। इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं? तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? कहाँ से बना सकते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ से तो नहीं बना सकते, और ऐसे बना सकते हैं क्या? तो नहीं भैया, ऐसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि आप देख सकते हो पंच होल यहाँ पर है, ठीक है? ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी नहीं बना सकते। तो फिर हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि प्यारे बच्चों इसको आप बीचों बीच से डिवाइड कर दो, और याद रखना एग्जैक्टली बीचों बीच होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होनी चाहिए, ठीक है? अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो एग्जैक्टली बीच से डिवाइड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख भी लेती हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब एग्जैक्टली मैंने लगभग ठीक ही करा है, ठीक? हाँ, आप स्केल से एक बार मेजर कर लेना, है ना? आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो आप स्केल से मेजर करके इसको जरूर बनाइएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिया है। आप देख सकते हैं इसमें भी बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं? कुछ आपको समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी एक ही बस बन सकता है। कैसे एक ही बन सकता है? आप बोलेंगे ऐसे भी तो बना दो। ऐसे हम कैसे बना दे? अगर हम ऐसे बनाएंगे तो देखो ध्यान से, ऐसे अगर मैंने मान लीजिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो यहाँ से बना दिया, ठीक है? तो आप देखो ना, ये पंच होल का लोकेशन क्या है? पंच होल देखो यहाँ पे नजदीक नजदीक है और इधर दूर दूर है। तो ये पंच होल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे क्या? नहीं करने वाले। इसका मतलब बीच से तो ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, ठीक है? तो चलो मैं इसको ना यहाँ से मिटा देती हूँ। लीजिए भैया, हमने इसको मिटा दिया। अच्छा, आप कहेंगे ऐसे कर दो, तो प्यारे बच्चों हम ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना, ये अगर मैं इसको मोड़ूंगी तो ये वाला जो पंच होल दिखाई दे रहा है वो तो यहाँ पर आकर के मिलेगा, लेकिन इधर आपको कहीं पे पंच होल दिखाई दे रहा है नहीं, यानी कि ऐसे भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। आप बोलोगे ऐसे कर दो, तो प्यारे बच्चों हम ऐसे भी तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली बीच से लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों? समझ में आया? तो ये हमारा बन जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यानी इसमें भी बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यानी कि अगले फिगर की। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आइए जरा हम चेकआउट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, और एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, हम यहाँ पे लगभग चार ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? देखो, एक तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो हमारे पंच होल्स है ना वो चारों किनारों पर दिए गए हैं। देखो पंच होल चारों किनारों पे दिए गए, तो मैंने इसको एग्जैक्टली बीच से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा मोड़ करके इसके ऊपर लेकर के जाऊं, तो देखो ये वाला पंच जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला पंच होल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये शेप और साइज में सेम ही रहने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे एक दूसरे को। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री खींची है वो एकदम राइट है, ठीक है?
फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्टली बीच से ड्रॉ करना है। ओके, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो एग्जैक्टली बीच से हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये लाइन जो है वो टेढ़ा मुझे लग रहा है, मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ठीक, ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लाइन जो है वो सीधा कर दिया। ठीक है, देखो अब मैं ये वाला हिस्सा अगर मोड़ करके इसके ऊपर लेकर के जाऊंगी तो ये पूरे हिस्से को कवर कर लेगा और बिल्कुल इनका शेप और साइज जो है ना वो सेम ही रहेगा। याद रखिएगा, शेप और साइज जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो एक साइड है वही दूसरे साइड पे होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, सिमेट्री हम लोग बहुत सारी चीजों में देखते भी हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, किसका एग्जांपल ले, है ना, हम अपनी डेली लाइफ में भी सिमेट्रिकल बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं प्यारे बच्चों, कार का। ठीक है, कार का अगर कार के बीचों बीच आप उसको डिवाइड करेंगे, बीच से डिवाइड करेंगे, तो मतलब एक साइड जितना हिस्सा होगा उतना ही हिस्सा दूसरी साइड भी होगा। ठीक है, तो सिमेट्री का एग्जांपल हम लोग कार की मदद से भी समझ सकते हैं, यानी कार की मदद से भी हम लोग सिमेट्री को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी भी बनेगी क्या, तो जी हाँ दोस्तों, तीसरी भी तो बन सकती है। देखो, एक यहाँ से भी तो हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, मैं बताती हूँ ना कैसे, डोंट वरी। देखो, यहाँ से हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री जो है प्यारे बच्चों वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। हाँ रुको, मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। देखो, यहाँ से हम बना सकते हैं। ओके, क्योंकि एक हिस्सा क्या करेगा, देखो ऐसा होगा, मतलब थोड़ा सा आप ना स्केल की मदद से बनाएंगे, प्रॉपरली आपका जो लाइन है वो बनेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बनेगा आपका लाइन, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये वाला, मान लो अगर मैं इस आधे हिस्से को ऐसे मोड़ती हूँ, तो देखो इस पंच होल के ऊपर ये वाला जो पंच होल है वो आकर के मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इसके अलावा इधर से भी तो हम लोग एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी कि इसमें हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे इस फिगर की, तो इस फिगर को भी जरा ध्यान से देख लो और बताओ इसमें हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, तो दोस्तों क्या ये बात सही है? सोचो सोचो, अगर मैं ये आधे हिस्से को क्या करती हूँ, इसके ऊपर मतलब इसको मोड़ करके इसके ऊपर लेकर के जाती हूँ, तो क्या ये कंप्लीटली पार्ट को कवर कर लेगा? जी हाँ, बिल्कुल कवर कर लेगा। ठीक है, और दोनों का शेप और साइज सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई पंच होल नहीं है तो इधर भी कोई पंच होल नहीं है, यानी बिना पंच होल वाले एक साथ आकर के मिल जाएंगे। फिर देखो इधर एक पंच होल है, इधर एक पंच होल है, यानी अगर मैं इसको मोड़ूंगी तो ये वाला पंच होल इस पंच होल के ऊपर जाकर के मिल जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ तो फिर ये एकदम राइट है। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम ड्रॉ कर देते हैं एकदम बीचों बीच से। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो इसमें हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं क्या? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो देखो, इधर है पंच होल, इधर है पंच होल, लेकिन इधर तो पंच होल है ही नहीं। अगर यहाँ पर भी पंच होल होते 2 ठे तो फिर हम ये बात कह सकते थे कि यहाँ से आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, लेकिन अब भी फिलहाल में नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे दूसरी, ये जो बीचों बीच है ना, बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सब यहाँ पे खेल है पंच होल का। अगर ये पंच होल नहीं दिया रहता तब तो हमारा काम आसान हो जाता, हमारे एक फिगर में कई सारे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बन सकते थे, बट यहाँ पे पंच होल आ गया तो इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि इसमें बस हम एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले फिगर की। तो ये रहा आप लोगों के सामने ट्राइंगल। अब बताओ कि इसमें आप कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो? ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, एक तो आप कहेंगे देखो बच्चों, ध्यान से, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ से चलो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, जो थोड़ा मैं आप लोग के बारे में बताती हूँ, आप लोग के नहीं, इस फिगर के बारे में बताती हूँ। देखो, अगर मैंने यहाँ से इस तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल पार्ट्स में बट पाएंगे? तो देखो दोस्तों, ये तो ठीक है कि इसका आधा आधा हिस्सा दोनों तरफ चला जाएगा, यानी इस पंच होल का आधा पार्ट एक साइड, आधा पार्ट एक साइड, वो तो हो जाएगा। लेकिन देखो, पंच होल यहाँ पर है, इधर तो कोई पंच होल है ही नहीं। अब जब पंच होल नहीं है तो क्या करोगे? ये इसके ऊपर कैसे ओवरलैप करेगा, क्योंकि इसमें तो पंच होल नहीं है ना। पंच होल के साथ पंच होल मिलना चाहिए, ये बात भी ध्यान देना। ठीक है, यानी कि ये बात गलत हो जाएगी, यहाँ से हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से मैं इधर भी ऐसा ही कहूंगी कि यहाँ से भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इधर तो पंच होल है ही नहीं। ठीक है, तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों? हम ना यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो इधर भी पंच होल है, इधर भी पंच होल है, तो अगर मैं ये आधा हिस्सा इसके ऊपर लेकर के आऊंगी तो पंच होल के साथ पंच होल मिल जाएगा, और
फिर हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ट्रू बन जाएगा, यानी हमने जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है वो एकदम सही है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे इस अगले फिगर की। तो इस फिगर में, इन दोनों फिगर में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसी को इन लोगों ने क्या कर दिया, घुमा दिया। कोई बात नहीं, हम इसको भी घुमा देते हैं, मतलब हम इसी को अगर ऐसे घुमा देंगे तो पता चल जाएगा। बताओ कहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, यहीं से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक ही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो इधर तो पंच होल है, इधर है क्या, नहीं। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो पंच होल देखो दोस्तों इधर है, बट इसमें तो इधर तो है ही नहीं, है ना, इसीलिए यहाँ पर बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, जो है ये। ठीक है, यस, देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये जितने भी फिगर्स दिए गए थे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला फिगर, इसमें हमको बताना है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हम लोग कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऐसे, देखो अगर हम बात करें कि हम ना ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए क्या, तो चलेगा, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो पंच होल बस एक ही साइड है, दूसरे साइड तो है ही नहीं, मतलब ये बात एकदम गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप सोचो कि इधर से ड्रॉ कर लो तो ये बात भी सही नहीं है, तो फिर कौन सी बात सही है, तो ये वाली बात सही है कि हम लोग ना यहाँ पे इसको बीचों बीच ना इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप सभी लोगों को, तो इसको देख लीजिए अच्छे से और इसको समझ भी लीजिए। ठीक है, रुको मैं वापस से ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो यहाँ से हमें इस प्रकार से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर मैं ये वाले हिस्से को क्या करूंगी, ऐसे मोड़ूंगी, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली आकर के मिलेगा। ठीक है, देखो ये जो पंच होल्स है ना, इनका आधा आधा पार्ट, देखो ये लाइन थोड़ी सी मुझे ना टेढ़ी लग रही है, मैं इसको सीधा करती हूँ फिर आपको समझेगा। ये लीजिए, मैंने ये लाइन को एकदम सीधा कर दिया। ठीक है, तो पंच होल का देखो आधा पार्ट तो इधर है और आधा पार्ट इधर है, तो अगर मैं ये पेपर को ऐसे करके फोल्ड करूंगी तो पंच होल के आधे आधे हिस्से क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और ये कंप्लीटली दूसरे वाले फिगर को, दूसरे वाले पार्ट को कवर भी कर लेगा, यानी कि ये है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, खाली बस एक ही बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं इस फिगर में। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला तो आपको समझ में आ रहा होगा, भैया यहाँ से बीचों बीच इसको डिवाइड कर दो और यही हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, जरा मैं आप लोग को बताती हूँ, रुको पीछे जाने दो इसको। देखो यहाँ से बीचों बीच से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बनेगा ना, क्योंकि अगर मैं ये वाले, ये कहाँ से आ गया, हाँ, अगर मैं ये वाले हिस्से को मोड़ करके इसके ऊपर लेकर के आऊंगी तो ये एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी आ जाएगा। और ये देखो ये पंच होल इस पंच होल के ऊपर आ जाएगा, मतलब इसमें हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना लिया। ठीक है, अब दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हम बना सकते हैं क्या, जरा चेकआउट करते हैं। तो देखो दोस्तों, दूसरा भी तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ से भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो पंच होल है इसका आधा पार्ट और ये वाले पंच होल का आधा पार्ट, अगर मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे ना, अगर हम बीचों बीच इसको मोड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, यहाँ से अगर मैं इसको मोड़ूंगी तो इस पंच होल का आधा हिस्सा, इस पंच होल का भी आधा हिस्सा, दोनों मतलब पंच होल के आधे आधे हिस्से दोनों पार्ट में है, आप देख सकते हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे ना मोड़ेंगे, तो इसीलिए इसमें हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम लोग बात करेंगे, बताइए इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो चलिए जरा चेकआउट करते हैं। यस, देखो यहाँ पर पहला तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे पहला ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, पहले ना मैं एक काम करती हूँ, एक काम क्या करूंगी, इसका पहले बीच वाला पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा ऐसे बन जाएगा, जो कि एकदम बीचों बीच से होकर के जाएगा, आपको मालूम ही है। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा था। ओके, फिर यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यस और नो, जी हाँ बिल्कुल बनेगा। ठीक है, कोई परेशानी बताओ जरा, ये भी बन जाएगा, लेकिन ये लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है तो मैं इसको सीधा करना चाहूंगी। चलिए भैया, ये लाइन को हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा, एकदम प्रॉपरली आपका लाइन बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, बट टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मैं वापस से इसको करती हूँ। ठीक, टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, सीधा हो जा। ठीक, अब सीधा हुआ कि नहीं देख लो, अब शायद से सीधा हो गया है ना। नहीं सीधा नहीं हुआ, रुको मैं इसको सीधा बना के रहूंगी। ऐसे कैसे सीधा नहीं बनेगा, इसको तो बनना ही पड़ेगा सीधा। ये देखो, ये यहाँ से आएगा, इधर से आएगा और फिर से ये टेढ़ा हो गया, लेकिन ये सीधा बनेगा। ठीक है, आप बनाओगे ना तो ये पक्का सीधा बनेगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। मुझे पता है ये थोड़ा सा उधर चला गया है, क्योंकि
ये लाइन ना ठीक से बन नहीं पा रहा। ओके, अगर मैं इसको ऐसे हाथ से बनाऊं तो फिर बनेगा। देखो हाथ से अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकता है। ठीक है, रुको जरा मैं इसको नीचे लेती हूँ। ठीक, ऐसे करके ये जाएगा और यहाँ से जाकर के इसको काट देगा। तो ये मेरी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ से बना सकते हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ से बना सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है? तो आंसर होगा यस, हम यहाँ से भी तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? रुको एक मिनट, यहाँ से हम बना सकते हैं कि नहीं, मुझे जरा सोचना पड़ेगा। यहाँ से हम नहीं बना सकते क्योंकि ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्या एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर पाएंगे? रुको एक बार मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, एक मिनट। मैं यहाँ से इसको जरा इस तरीके से घुमा दूं तो क्या हमारा ये हिस्सा इसके ऊपर जाएगा? देखो ये वाला पंच होल इधर है, ये पंच होल इधर है, तो हाँ ये पंच होल एक दूसरे के ऊपर जाकर के मिलेंगे और ये दोनों पंच होल एक दूसरे के ऊपर जाकर के मिलेंगे, यानी ये भी हमारा जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बन सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने तीसरा जो लाइन ऑफ सिमेट्री है प्यारे बच्चों वो भी बना दिया, आप देख सकते हो। दो हमने पहले से बनाए थे, तीसरा हमने यहाँ से बना दिया, और चौथा कहाँ से बनेगा? तो चौथा यहाँ से बन जाएगा, आप देख लो। ठीक है, चौथा यहाँ से बन जाएगा क्योंकि इसमें भी तो वही सेम चीज हो गई कि अगर मैं ये वाले हिस्से को, देखो ये वाला पार्ट इतना काट करके इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये पूरे पार्ट्स को कवर कर लेगा, और ये जो पंच होल है ना प्यारे बच्चों वो भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जैसे ये वाला पंच होल इस पंच होल के साथ मिलेगा और ये वाला जो पंच होल है वो इस पंच होल के साथ मिलेगा, यानी इसमें टोटल हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 थे ऐसे ऐसे वाले क्रॉस वाले और 2 ऐसे सीधे सीधे वाले, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर दी है। कितनी ड्रॉ करनी थी हम लोगों को? 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इसमें बताइए इसमें हम कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों? तो अगर आप सोचोगे कि ऐसे कर दो तो देखो ना, इधर बस एक ही होल है और इधर तो होल है ही नहीं, मतलब ये बात तो गलत हो जाएगी, ऐसे हम नहीं ड्रॉ कर सकते। आप कहेंगे ऐसे कर दो, तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक पंच होल है, एक इधर, चलो एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन इधर भी तो पंच होल होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो, लेकिन इधर तो पंच होल है ही नहीं, मतलब ऐसे भी हम नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, आप कहोगे भैया ऐसे कर दो, तो ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों पंच होल तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन इसका साथी तो कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ से भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री खाली हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि यहाँ से ये बीचों बीच आप जो लाइन है ना वो ड्रॉ कर दो, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से ध्यान से, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितने फिगर्स दिए गए थे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8 फिगर है ना, 4 4 8 और ये 4 12 12 फिगर दिए गए थे। इन सब में हमें बताना था, क्या बताना था? लाइन ऑफ सिमेट्री, जो हमने बता दिया है। तो आप देख लो इसको अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको क्या करना है, देखो क्या लिखा है, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स, यानी हमको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस ऑफ सिमेट्री दी गई है ना, जैसे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दूसरा होल है ना प्यारे बच्चों वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि जैसे इस फिगर में आप देखिएगा, इन्होंने कहा कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री ये कब हो सकता है बताइए? अभी तो आपको ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो इधर एक होल है लेकिन दूसरे साइड तो होल है ही नहीं, मतलब इसको लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर भी एक होल होना चाहिए था, है ना, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो दूसरा होल है ना वही फाइंड करना है कि दूसरा होल कहाँ पर आएगा, ये आप बता दो। ओके, हमने कहा इतना छोटा सा सवाल, चलो अभी फटाफट से हम इसका जवाब दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन की, तो इसको ध्यान से देखो, इसमें दूसरा जो हमारा होल है ना वो किधर आना चाहिए। तो देखो ये है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा होल ना इधर आना चाहिए था, इधर। ठीक है, तभी तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर पाएंगे, ओवरलैप कर पाएंगे। ओके, तो दूसरा होल कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर, तभी तो अगर मैं ये कागज को मोड़ूंगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, दोनों होल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये लीजिए, यही है आपका आंसर, बस इतना ही करना था। बोलो कितना इजी है ना। चलो अब इसमें बता दो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर, मतलब ये है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिसमें एक होल इधर दिया गया, तो दूसरा होल किधर आना चाहिए था बताओ, इधर आना चाहिए था क्या? ना ना, इधर नहीं, मतलब देखो ये बीच वाली लाइन से ये जितने डिस्टेंस पर है, जितने डिस्टेंस पर ये है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक दूसरा होल भी होना चाहिए था। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी दूसरा होल लगभग यहाँ पर होना चाहिए था। राइट, है ना, सही किया है ना मैंने। देखो दूसरा होल यहाँ पर रहेगा, तभी तो इस पेपर को जब मैं मोड़ूंगी तो वो जाकर के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी एक साथ जाकर के मिलेंगे। ठीक है, अब इस फिगर में बता दीजिए प्यारे बच्चों, एक होल इधर है तो दूसरा होल कहाँ पर होना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, वो दूसरा होल तो इधर होना चाहिए था। ठीक है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जाकर के मिल जाएंगे। ओके,
और फिर इसमें देख लो ये है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो दूसरा होल किधर होना चाहिए था, बताओ जरा, सिमेट्री होने के लिए, हाँ दूसरा होल यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना था, इसमें होल जो है वो ड्रॉ करना था, ठीक है। इसमें आप देखिएगा यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये हमारा पहला होल दिया गया है। तो दूसरा होल कहाँ पर होना चाहिए था, बताओ जरा। तो दूसरा होल इसके मतलब यही दूसरे साइड होना चाहिए था, ठीक है, इसमें इस पार्ट में होना चाहिए था, लेकिन इस पार्ट में कहाँ होना चाहिए था, तो इसका लोकेशन जहां पर है वही उसी लोकेशन पे दूसरा होल भी होना चाहिए था, ठीक है। यानी होल कहाँ पर आएगा, देखो ये जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा होल होना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, यस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसमें बस इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे, बस आपको यहाँ पे होल का ही पता लगाना था, तो हमने पता लगा लिया, लीजिए हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा इसको हम लोग समझेंगे बड़े ध्यान से। इसमें बताया जा रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी एक और बात, जैसे कि लाइन ऑफ सिमेट्री को मैंने कहा था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम कह सकते हैं, और तीसरा इसका एक और नाम है मिरर लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे हम लोग मिरर देखते हैं ना, जैसे मान लो कि मेरा ये वाला हाथ है, ठीक है, अब ये हाथ मतलब यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से मैंने आईना रख दिया, तो इधर मुझे जितना मतलब मेरे हाथ का जितना पार्ट इस साइड है उतना ही पार्ट वो मिरर के अंदर भी दिखाई देगा, बराबर। यानी ये जो बीच में ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है उसको हम लोग मिरर लाइन भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं, देखो जैसे यहाँ पे ये एक हमारा इस फिगर का ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक बीचों बीच ला करके ऐसे मिरर खड़ा कर सकती हूँ, तो इधर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट मुझे उस मिरर के अंदर भी दिखाई देगा, इसीलिए लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन भी कहा जाता है। ओके, चलो आगे क्या कहा जा रहा है समझिएगा कि इन द फिगर द मिरर लाइन यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज डॉटेड लाइन, यानी कि यहाँ पे मिरर लाइन मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री दिया गया है, ठीक है। कंप्लीट इज फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हर फिगर को कंप्लीट करना है, लेकिन ध्यान रखना आपको ऐसे इस फिगर को कंप्लीट करना है जैसे कि आप समझ लो कि दूसरी साइड क्या है, मिरर, मतलब मिरर में जैसे हमको सेम टू सेम जो फिगर इधर रहेगा वही फिगर हमको मिरर में भी दिखाई देगा, तो उस तरीके से हमें ये फिगर को कंप्लीट करना है, राइट। और फिर क्या करना है, हाँ, और फिर आप लोगों को बताना है कि जब आप फिगर को कंप्लीट करोगे तो आपको कौन सा फिगर मिलेगा, बस इतनी सी बात। आओ हम करते हैं, देखो अब एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। देखो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि समझ लीजिए कि इसके जस्ट बगल में हमने मिरर चिपका दिया है, ठीक है। तो इधर जैसा फिगर बन रहा है वैसा ही इधर भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, राइट। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, जरा रुकिए जरा इंतजार कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी, इसका मैं कलर बदल देती हूँ ना, कलर बदल के बताती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस इधर दिया गया उतना ही डिस्टेंस आपको इस साइड भी लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो एग्जैक्टली सेम हम लोगों को लेना है ना, तो मैं सेम टू सेम कॉपी ही कर देती हूँ, राइट। ये लीजिए, ये वाली लाइन इधर आ गई, तो ये लाइन इसके साथ ये चिपक जाना चाहिए, आ जाओ, ये चिपक जा थोड़ा सा, तो ठीक हो गया, थोड़ा सा इधर आ जा, और इसका भी कलर में बदल देती हूँ, ये लीजिए। फिर यहाँ से देखो ये वाली लाइन भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट, ये लीजिए आ गया यहाँ, राइट, ठीक, थोड़ा इधर आ जाओ, और इसका भी कलर हमने बदल दिया, राइट। तो यहाँ पर हाँ, ये थोड़ा ऊपर चला गया मुझे मालूम है, इसको थोड़ा नीचे ले लेती हूँ और इसको थोड़ा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये फिगर हमने कंप्लीट कर दिया है, और ये फिगर जब कंप्लीट हुआ तो आपको क्या पता चला, बताओ ये कैसा फिगर आप लोगों के सामने बना हुआ है, अच्छे से इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ। तो ये हमको स्क्वायर के शेप का दिखाई दे रहा है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल, यानी कि ये जो फिगर यहाँ पे बना है ना प्यारे बच्चे, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। यानी फिगर कंप्लीट करने के बाद जो हमको फाइनली फिगर मिला है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए क्या लिख दिया है, स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। अब इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों, चलो फिर कंप्लीट करते हैं। तो सेम डिस्टेंस लेना है हम लोगों को, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। आओ सेम डिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब
जितना डिस्टेंस इधर रहेगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी लेना है। देखो ऐसे मैं आपको थोड़ा रफली पहले बना करके मतलब बना करके बताती हूँ। देखो यहाँ से ऐसे खींचेंगे और इधर से हम ये वाली लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ये जो फिगर है ना प्यारे बच्चों, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ये फिगर को कंप्लीट कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखते जाओ आप सभी लोग, ठीक। फिर ये मैंने ले लिया ये वाली लाइन, और ये लाइन को अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर फिट करने वाली हूँ, प्लेस करने वाली हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, ये मैंने इसका कलर भी बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिगर बन करके तैयार हुआ है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो। जी हाँ बिल्कुल, ये ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ट्राइंगल लिख देंगे। यानी ये जो फिगर नंबर बी है वो हमको क्या मिलता है कंप्लीट करने के बाद? तो वो ट्राइंगल मिलता है, ठीक है। ये भी हमने कर दिया। फिर उसके बाद अब जरा इस फिगर की बात कर लो। अब इसे भी आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चे? कंप्लीट करना है। तो ये फिगर कैसे कंप्लीट होगा? देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके ये कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? यानी देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही हमें यहाँ पे भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से एक लाइन खींचनी होगी और यहाँ से एक लाइन खींचनी होगी, और इस तरीके से हमारा जो फिगर है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो फिर कंप्लीट करते हैं इस फिगर को। देरी किस बात की, आइए और देखते हैं कि जो हमारा फिगर यहाँ पे बनेगा वो एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया? ओहो, मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा देते हैं। ये यहाँ पर गया, राइट, ठीक है। अब इसको भी लाते हैं ये, और इससे भी हम थोड़ा पहले घुमा देते हैं। कहाँ घूम रहे हो भैया? घूम रहा, अभी देखो ये घूमेगा और इसके साथ जाकर के ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फिगर यहाँ पे बना, अब आप देख करके बताओ कि ये कैसा फिगर है। अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो फिगर हमने बनाया हुआ है ये किसका फिगर है? देखो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक रोम्बस के जैसा दिखाई दे रहा है ना। देखो इसमें 4 साइड्स है और चारों के चारों साइड्स तो यहाँ पे इक्वल है, यानी कि इसीलिए ये जो फिगर यहाँ पे बन करके तैयार हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो रोम्बस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोम्बस आपका करेक्ट आंसर है, बराबर। अब इस फिगर को आप लोगों को पूरा करना है, तो चलो प्यारे बच्चों पूरा करो। देखो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर्कल का ये आधा हिस्सा है, तो सर्कल का दूसरा आधा हिस्सा आप यहाँ से ड्रॉ कर दो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे करके ऐसे, बराबर। या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको ही पूरा लेकर के आती हूँ और यहाँ से मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया उल्टा, उल्टा मतलब इसको घुमा दिया, और इसके साथ हम ला करके ना इसको मैच करवा देंगे। देखो ये ऐसे आकर के इसके साथ ना मैच कर देगा, मतलब मैच कर जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे सर्कल ही बनेगा। देखो सर्कल जैसा दिख रहा है कि नहीं? ये सर्कल यहाँ पे बन गया, मतलब ये जो फिगर यहाँ पे बना ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो फिगर डी से हमको क्या मिलेगा? तो सर्कल मिलेगा, ये लीजिए। फिर अब इसे आपको कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों, तो इसको जरा कंप्लीट करके बताओ। तो देखो यहाँ से हम इस प्रकार से ये लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का देखो ये जिधर इधर जितना है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, ये लीजिए। फिर ऊपर से भी कुछ ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखो इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, तो ये लाइन हमको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो फिगर आपका बन करके तैयार होगा ये कैसा फिगर होगा जरा सोचिए। तब तक मैं ये फिगर को ना अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। आप सोचो, दिमाग लगाओ कि हमारा फिगर क्या बनने वाला है, तब तक मैं इधर फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। यस, चलो कहीं चलो मत, बस आप देखो, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो देखो देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखते रहिए। ठीक है, ये कहाँ, रुको रुको रुको, ये लाइन को हमने ऐसे कर दिया, ठीक, समझ गए आप सभी लोग। थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे है ना। इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है, जैसे फिगर इस साइड बना हुआ है वैसा ही सेम टू सेम आप लोगों को उधर भी बनाना है, क्योंकि मिरर लगाओगे तो वैसे ही तो बनेगा। अब चलो इसको हम घुमा देते हैं भैया, इसको ये लीजिए हमने घुमा दिया और कुछ इस प्रकार से हमने इसको ला करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। थोड़ा मैं इसको और घुमा देती हूँ कुछ और तरीके से, और इसे भी, हाँ। तो ये देखो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे आकर के मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिगर बन करके तैयार हुआ है इसका नाम क्या होगा? अच्छे से देखो और मुझे बताओ। देखो इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि कितने साइड्स है। तो प्यारे बच्चों इसमें कितने साइड्स है काउंट करो। देखो पहला साइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और चौथा ये नहीं, मतलब ये पूरा मिला करके चौथा हो जाएगा, और ये हमारा 5वां साइड हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल कितने साइड्स हैं प्यारे बच्चों? तो 5 साइड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और ये 5वां।
ठीक है, तो वो फिगर जिसमें 5 साइड्स हो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पेंटागोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पेंटागोन लिख देंगे। पता है ना आप सभी लोगों को कि वो ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 5 साइड्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, पेंटागोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। फिर उसके बाद इसी तरीके से इस फिगर को भी आपको कंप्लीट करना है और बताना है कि यहाँ पर जो फिगर बनेगा वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम ड्रॉ करते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पर ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहो। फिर दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी, तीसरी लाइन ऐसे बनेगी, और फिर यहाँ से एक और लाइन ऐसे बनेगी, एकदम सीधी सी। बताती हूँ मैं, देखो ऐसी बनेगी, और फिर थोड़ा सा और ये नीचे आना चाहिए ऐसे, और फिर चौथी लाइन ऐसे। मतलब ऐसे करके आपको इसे पूरा क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट कर देना है। तो मैं आपको ये अच्छे से कंप्लीट करके बताती हूँ, ध्यान से आप बस देखते रहो। ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर आकर के ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिगर बनाना प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, मुझे पता है ये फिगर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, मैं इसको अच्छे से बनाऊं। रुको रुको, मैं जरा ट्राई करती हूँ इसको अच्छे से बनाने का। ओहो, ये तो पूरा ही भाग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको अपने हाथ से बनाती हूँ। देखो यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं। रुको, मैंने ये लाइन खींच दी। ठीक है, एकदम बराबर इसकी लाइन खींचना है, थोड़ी सी यहाँ तक। ठीक है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच दी, बराबर है ना, इसकी जैसी हो गई लाइन। फिर उसके बाद दूसरी लाइन हमारी कैसी आएगी, कैसी होगी, तो दूसरी लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, राइट, जो इसके सीधी सीधी आनी चाहिए। आ रही है, थोड़ा सा उधर चलेगी, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ, अब ठीक है। ठीक, तीसरी लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, राइट। देखो बच्चों, कुछ ऐसे, है ना। फिर एक और लाइन यहाँ से हमें खींचनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच दी। ठीक है, और फिर जो हमारी चौथी वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, वो यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यस, तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये जो फिगर आपके सामने बना है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ जरा। तो इसे हम लोग कहेंगे, आपने इसमें काउंट करो कि कितने साइड्स है, जितने साइड्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये जो फिगर यहाँ पे बना है वो हमारा कैसा फिगर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। तो देखो इसमें कितने साइड से मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखो। पहली साइड ये है, फिर ये दूसरी साइड, 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि इसमें टोटल कितने साइड्स हैं, तो 8 साइड्स है। तो 8 साइड्स वाले फिगर को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद करो, ऑक्टागोन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्टागोन लिखेंगे। ठीक है, देखो जिसमें 5 साइड्स होते हैं उसको हम लोग पेंटागोन कहते हैं, और जिसमें 8 साइड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टागोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। आपको ऐसे ही करना था, फिगर कंप्लीट करना था और बताना था कि आपके सामने कैसा फिगर बन करके तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। तो इस लेक्चर में हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, उनको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।